एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं अपने खाने के लिए कुछ अच्छी चीज जरूर ढूंढ कर लाऊंगी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खाना ढूंढने निकल जाती है और दूसरी तरफ एक कालू नाम का कौवा भी उस जंगल में रहा करता था। अरे बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं खाया। ऐसा सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आज कुछ अच्छा खाकर आऊँ। जंगल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में तो बहुत दिन से पानी आ रहा है कुछ अच्छा खाने के लिए। और इधर टूनी चिड़िया खाना ढूंढ ही रही थी, तभी उसको जामुन दिखाई देती हैं और वो उन जामुन के पास आकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, जा यहाँ से भाग जा। ये फल मेरे हैं, तुझसे पहले मैंने इन फलों को देखा है। समझ गई तू? जा यहाँ से चली जा, इन फल को मैं अकेला खाऊंगा। देखो कालू कौवे, ये फल तुम्हारे नहीं, ये फल मेरे हैं, क्योंकि तुमसे पहले मैंने इन फलों को देखा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें से एक भी जामुन नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो कालू कौवे, लड़ाई से हमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, आधे आधे फल आपस में बांट लेते हैं। आधा तुम ले जाओ अपने घर और आधा मैं ले जाती हूँ अपने घर। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने लिए आधे फल ले आती है और आधे कालू कौवा अपने घर ले आता है। वो सारे फल मेरे थे, लेकिन इस टूनी चिड़िया ने मुझे आधी ही जामुन दी है। मैं इस टूनी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज मैं सारी जामुन अपने घर ले आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस टूनी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन जामुन के बीजों को अपने खेत में लगा दूँ। मैं खा भी लूँगी और मेरे खेत में भी खेती हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं अच्छा व्यापार भी कर सकूँगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल को मैं ऐसा ही करती हूँ, इसके सारे बीज इकट्ठा करके खेत में बो दूँगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को लगा देती है। बीज तो मैंने लगा दिए, बस अब इनके बड़े होने का इंतजार करना है और रोज मुझे इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी, तभी तो ये बीज अच्छी तरह बड़े होंगे। समय ऐसे ही बीतता रहता है और टूनी चिड़िया खूब मन लगाकर अपने खेत की पूरी देखभाल कर रही थी। हे भगवान, जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाए। फिर तो मैं जंगल में सबसे बड़ा व्यापार करूंगी। मेरी जामुन तो सबसे ज्यादा मीठी बिका करेंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा तुरंत ही अपने घर आता है। अरे ये टूनी चिड़िया तो बहुत बड़ा करने की सोच रही है। इसने तो जामुन के बीज भी खेत में लगा दिए और उनमें से पौधे निकलेंगे तो जामुन भी आ ही जाएंगी। फिर तो टूनी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी। उसके कुछ ही दिनों बाद जामुन के पौधे बड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत कुछ करने की सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, टूनी चिड़िया के पौधे बहुत बड़े हो गए होंगे और उन पर फल भी आ गए होंगे। चलो जल्दी से उसके खेत पर चलता हूँ और उसकी सारी जामुन तोड़कर शहर ले जाऊंगा। फिर मैं इस जंगल में दोबारा वापस नहीं आऊंगा और फिर वहीं उन जामुन को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। उसके बाद कालू कौवा टूनी के खेत पर आता है और टूनी चिड़िया की सारी जामुन तोड़कर शहर ले जाता है और वो कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर टूनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या हुआ?
मेरे पेड़ पे से सारे फल किधर गए? कल तो मैंने देखा था बहुत सारी जामुन लगी हुई थी, लेकिन अचानक से यहाँ से सारी जामुन कैसे गायब हो गईं? और ये क्या? ये काला पंख किसका पड़ा हुआ है? ये पंख तो मुझे कालू कौवे का लग रहा है। कहीं उसने मेरी सारी जामुन तो ना तोड़ ली? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अभी जाकर उस कालू कौवे को सबक सिखाकर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के यहाँ पहुँचती है, लेकिन कालू घर में नहीं था। चिड़िया उसे बुलाती है, वो नहीं सुनता, तो वापस टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर आ जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है और टूनी चिड़िया ने अपनी एक नई खेती शुरू कर दी थी। अब टूनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी और उसी से अपना घर-बार चलाती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनती थी और वो चिड़िया केलों की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने आता है। अरे, इस जंगल में मैं रहने तो आ गया, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर बनने की सोचूंगा। उसके बाद मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि कल को किसी पक्षी से पूछ लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें अपने जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इन सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी अब कुछ ना कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है। मैं कुछ काम शुरू करूँगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आता है। अच्छा, तो ये टूनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर, क्योंकि ये केलों की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टूनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तभी मैं अमीर हो पाऊंगा। बस मैं मौके की इंतज़ार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने खेत की बहुत देखभाल कर रही थी। लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि काफी गर्मी भी हो रही है। इतनी गर्मी में खेत पर रुकना अच्छा नहीं है। अगर बीमार हो गई तो फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ, शाम के टाइम आऊंगी। अभी मैं फिलहाल घर को चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर आती है और अगले ही दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इतनी गर्मी में अपने खेत की देखभाल की। लगता है कि गर्मी की वजह से ही मुझे बुखार आया है। अब तो मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक ना हो जाए। अभी इस बात का पता कालू कौवे को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टूनी के खेत में उसके सारे केलों को तोड़ लेता हूँ और उन केलों को मैं बेच दूंगा। अच्छे रेट में बिक जाएंगे सारे केले। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। फिर मैं सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के खेत से सारे केलों को तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे केले बहुत ही अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे पक्षियों को। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं।
अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा सारे पक्षी ऐसे ही करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। चलो चलकर पहले खेत देखकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, मेरे खेत को तो किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे अलावा और कौन देखेगा मेरे खेत को। जल्दी से पहले खेत देखकर आती हूँ, कहीं कुछ नुकसान ना हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है। लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे, वो चिड़िया टूनी को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ बहन मीनू, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे नहीं बहन टूनी, हुआ तो कुछ नहीं है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केलों को बेचने किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके सारे केले एक कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा क्या पता टूनी बहन ने उसको भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझसे बता दिया, ये अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उस कालू कौवे ने इसी बात का फायदा उठाकर मेरे सारे केलों को तोड़ लिया होगा और उनको बेच आया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाकर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे जंगल में मैं किसी को परेशान नहीं करता। इतने पैसे लेकर तो मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में जाऊंगा और वहाँ के पक्षियों पर हुकूमत जमाऊंगा। छोटे पक्षियों को क्या कहना। चलो यहाँ से चलता हूँ सारे पैसे लेकर किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को आवाज़ लगाने लगती है। लेकिन सुनता कहाँ से, कालू कौवा तो वहाँ से चला गया था। फिर टूनी चिड़िया परेशान होकर घर आती है। हे भगवान, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने केलों को पाला था, लेकिन उस कालू ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। मैं फिर खाऊंगी क्या? उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। पौधे लगाने के बाद टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और कुछ सालों बाद उसके पौधे अच्छे बड़े हो जाते हैं। उस पर फल भी आने लगते हैं। टूनी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली थी। समय ऐसे ही बीत जाता है। टूनी चिड़िया अपनी जामुन बेचकर अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।